हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं बहुपद चैप्टर, जो कि चैप्टर 2 है हमारे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 का चैप्टर 2 है क्या, बहुपद। तो बहुपद में हम इसके क्वेश्चंस को, सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुपद चैप्टर में, तो हमें सब क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे और अच्छे से करेंगे। क्योंकि क्योंकि बहुपद चैप्टर है ना, क्लास 10 के मैथ्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये आपने मतलब पहले की कक्षाओं में भी पढ़ा था, ठीक है। और अभी भी आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं भरपूर और सब्जेक्टिव भी आते हैं भरपूर। तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर को छोड़ना अच्छा काम नहीं रहेगा। तो चलो हम बात करते हैं यहाँ पे, बिना देरी किए हुए यहाँ पे शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.1 के जितने भी सारे क्वेश्चन है ना, इसमें बस देख कर बताना है। क्या बताना है? तो इसके शून्य के बारे में बताना है। शून्य क्या होता है? जीरोज के बारे में बताना है। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 का 1 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या 1 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन किसी बहुपद पी एक्स के लिए, ठीक है। कोई बहुपद पी एक्स है, y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें जो जितने भी पी एक्स है ना, इसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको देख कर आपको जवाब दे देना है। मतलब यहाँ पे कई तरह के ग्राफिक बनाए हैं, ग्राफिक डिजाइन यहाँ पे बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे कई तरह के ग्राफिक डिजाइन बनाए हुए हैं, और यहाँ पे बस आपको देख कर और जवाब दे देना है कि हाँ इसका क्या होगा क्या नहीं। तो 1 नंबर क्वेश्चन है इसका। 1 नंबर क्वेश्चन में हम एक देखते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन का हम एक देखते हैं। एक किस प्रकार से ग्राफ है, चलिए यहाँ पे पहले ग्राफ आपको समझाते हैं। ग्राफ क्या होगा, जैसे यहाँ पे ऐसे घिस दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, और यहाँ पे क्या होता है, x होता है, ये होता है y, और ये होता है y डैश, और ये x, ये होता है x डैश। आप समझ गए ना, ये x डैश मतलब ये लाइन x है और ये लाइन y है। मतलब तो x डैश y डैश मैथ निरूपित करता है निगेटिव भाग को। मतलब ये निगेटिव वाला भाग है। यहाँ पे जो आएगा ना, ठीक है, ये निगेटिव भाग आएगा। और यहाँ पे जो ऐसे जिसमें डैश नहीं है, डेट इज कॉल्ड, ये पॉजिटिव भाग हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना 1 2 इसी प्रकार से आता जाएगा। यहाँ पे -1 हो जाएगा, -2, क्योंकि ये वाला डैश वाला है तो निगेटिव में आएगा, y वाला निगेटिव में है। और ये -1 -2, ये x का निगेटिव हो गया, ये y का पॉजिटिव हो गया, 1 2 3 इसी प्रकार से। तो आपने इतना तो समझ लिया, ठीक है। एक्स और वाई डैश को समझ लिया कि कौन हॉरिजॉन्टल दो रहता है, जो खड़ा खाली रहता है वर्टिकल रहता है ना, इसे हम वाई डैश कहते हैं, वाई वाला इसे वाई भाग कहते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल रहता है डेट इज कॉल्ड एक्स भाग। तो आपने यहाँ तो इतना तो समझ लिया, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, अब हमको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कोई भी ग्राफ हो गया ना, ठीक है। तो एक्स देखिए, हमको इसमें क्या करना है, इसमें हम 1 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो इसमें कह रहा है शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्यक। तो शून्य क्या होता है, मतलब यहाँ पे होता है एक्स, और ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई डैश। हमको वाई डैश से मतलब ही नहीं है। शून्य कैसे निकलता है, जब एक्स का वैल्यू आता है। यहाँ पे पी एक्स के बारे में बोला है, पी एक्स के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए ना, तो वाई क्या है, पी एक्स है। मतलब पी ऑफ एक्स को निकालना है, वहीं हमारा शून्य, उसी का शून्य हमको निकालना है। यहाँ पे क्या दिया है, y बराबर पी ऑफ एक्स। मतलब यहाँ पे x में देखना है, x कितना, मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे ग्राफ बना दिए, तो हमको ये देखना है, ठीक है, कि ये x का जो लाइन है उसको कितना बार काटती है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक बार काटती है x को, बस y को नहीं देखना है। बस यहाँ पे क्योंकि पी एक्स के बारे में पूछा है, तो x को बस देखना है। यहाँ पे x को कितना बार काटती है, एक बार। ये तो y को काट रही है, नहीं, ये 2 बार x को ही काट रही है, और ये 3 बार, मतलब 3 बार x को काट रही है। इसका मतलब इसका शून्य क्या हो गया, शून्य कहने का मतलब जीरोज, मतलब इसका शून्य क्या हो गया, शून्य क्या हो गया, 3। इसी प्रकार से अगर बस यहाँ पे ऐसे ग्राफ दे दिया रहा है, बस ऐसे दे दिया रहा है, तो ये तो y डैश होता है, y मतलब x में नहीं काट रही है, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, 0। आपने मेरे ख्याल से समझ लिया होगा। मतलब बस इसमें क्या देखना है, इसमें देखना है कि जो एक्स वाला लाइन है ना, ठीक है, उसको काट रही है और कितना बार काट रही है, ठीक है। बस वही हमारा शून्य हो जाएगा, क्योंकि y बराबर पी एक्स का हमको ग्राफ में देखना है। तो मेरे ख्याल से आप इतना तो समझ गए हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे छह इसी प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम 1 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर क्वेश्चन है ऐसे ऐसे ग्राफ बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक्स है, एक्स डैश है,
वाई डैश है, वाई है। अब क्या किया है, ऊपर वाले में काटा है बस, देख लो बस ऊपर वाले में एक काट दिया है, मतलब एक्स में कहीं काटा है, नहीं काटा है, तो इसीलिए इसका शून्य कितना हो जाएगा। तो इसका शून्य क्या हो गया, शून्यक, इसका शून्यक 0 हो जाएगा। आप समझ गए, यहाँ पे एक्स को कहीं नहीं काटा है, इसका मतलब शून्यक 0 हो जाएगा। क्या ग्राफ का क्या है इसका, वाई बराबर पी ऑफ एक्स के बारे में था, तो एक्स को कहीं नहीं काटा है, इसका मतलब शून्यक 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन, हमने दो नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए, इसमें बस ऐसे बना दिया है, ठीक है, और ऐसे करके ऐसे कर दिया है। तो इसमें बोलिए, यहाँ पे एक्स होता है, यहाँ पे एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है। तो यहाँ पे बोलिए एक्स में कितना बार काटा है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पे देखिए, यह इसमें वाई को कितना, मतलब एक्स को कितना बार काटा है, तो एक्स को एक जगह काट रहा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वाई डैश है, एक्स वाला को बस एक ही जगह काट रहा है, तो इसका शून्य क्या हो गया, इसका शून्य हो जाएगा 1, इसका शून्य क्या हो गया 1। इतना बात समझ गए, मेरे ख्याल से आपने समझ गया। अब यहाँ पे हम 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, डेट इज ऐसे कर दिया है और ऐसे करके ऐसे कर दिया है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या होता है, एक्स, यहाँ पे एक्स डैश, ये वाई डैश, और ये वाई होता है। अब यहाँ पे क्या देखना है, इसमें एक्स को कितना बार काट रहा है, यहाँ पे एक बार काट रहा है, देखिए एक्स को एक यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है, मतलब 3 जगह एक्स को काट रहा है। वाई को देखना ही नहीं है, बस यहाँ पे एक्स को देखना है कि एक्स को कितने जगह काट रहा है, 1 2 3, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा 3। समझ गए ना, यहाँ पे 3 जगह काटा है, इसके लिए इसका शून्य क्या हो गया 3। अब यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन ऐसे कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे इधर ऐसे कर दिया है, ठीक है। ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई डैश, ये होता है एक्स, और ये होता है वाई। एक्स को कितने जगह काट रहा है, एक्स को बस देखना है, एक्स को बस देखना है, एक्स में 1 2 1 2 2 जगह काट रहा है, तो शून्य क्या हो गया 2, आंसर, बस हो गया। अब यहाँ पे अब बात करते हैं यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 5 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, उसी प्रकार से ऐसे कर दिया है, ऐसे ऐसे, बस ऐसे कर दिया है, बस ऐसा ही ना है, हाँ ऐसा ही है। तो यहाँ पे होता है एक्स डैश, ये होता है वाई डैश, ये होता है एक्स, और ये होता है वाई। तो अब यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे किस तरह से है, तो यहाँ पे एक्स को बस देखना है, एक्स को, वाई को देखना ही नहीं है, वाई को कितना बार काट रहा है, नहीं, वाई को देखना ही नहीं है, बस एक्स वाला जो लाइन है इसी को देखना है, 1 2 3 4, मतलब 4 जगह काट रहा है, तो शून्य क्या हो गया 4। भाई बहुत आसान है, आप बस देखते रहें इसको, बहुत आसान है। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर भी क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है एक का, तो बस ऐसे कर दिया है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए ऐसे करके यहाँ से सटा के लिया है, बस यहाँ पे सटा के निकाल दिया है, ठीक है, और फिर ये ऐसे देखे, फिर यहाँ पे सटा के निकाल दिया है, मतलब काटा नहीं है, बस सटा के निकाल दिया। सटा के निकाल दिया मतलब एक जगह तो सटा है ना, सटने का मतलब एक जगह तो सटा है ना, बस यही देखना है एक जगह कितने जगह मतलब सटा हुआ है, ठीक है। तो 1 जगह 2 जगह 3 जगह, वाई में नहीं देखना है, बस यहाँ पे क्या होता है, एक्स होता है, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई, ये होता है वाई डैश, मतलब आप समझ गए ना। यहाँ पे अब बस हमको एक्स में देखना था, तो एक्स में कितना जगह मतलब दिखाई दे रहा है, 1 2 3, मतलब 3 जगह यहाँ पे सटा हुआ है या कटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपने देख लिया, इसका शून्य कितना हो जाएगा, इसका शून्य 3 हो जाएगा। आपने यहाँ पे देख लिया, इसका शून्य 1 2 3, यहाँ पे 3 जगह कट रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका शून्य 3 हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, ठीक है, मतलब ये इसमें जितने 6 क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे 6 क्वेश्चन को अच्छे से करा दिया। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, सभी क्वेश्चन को बारीकी से समझ गए होंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बस देख कर जवाब देने वाला है, आप देख लीजिएगा कि हाँ ये ग्राफिक में ये एक्स वाला साइन है, ये वाई वाला साइन है, वाई को नहीं देखना है, एक्स को देखना है, जो में क्वेश्चन में पूछा रहेगा एक्स में देखना है कि वाई में देखना है, अपना जो देख कर बता देना है इसका शून्य कितना होगा। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, और ये बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया है, बहुत आसान। इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं इस प्रकार के। तो बिना किसी देरी के इस लेक्चर को अब यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम 2.2 का जितना भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।